Dear students, good afternoon. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET RN Ruiya, Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है ऑयल, फैट एंड डिटर्जेंट्स, तेल, वसा एवं अपमार्जक, राइट। ऑयल आप सबको पता है। फैट्स के बारे में कॉमनली एक तो होता है एनिमल फैट, जिसे हम कहते हैं चर्बी, राइट। एक होता है वनस्पति घी, जिसे हम कहते हैं डालडा घी, राइट। अब फैट की जहां तक बात है तो देखिए, हम लोग जो हमारा देसी घी आता है उसको तो हम यूज करेंगे नहीं, राइट, क्योंकि it's very nutritious and good food. And now our next is the detergents, अपमार्जक. It's very interesting topic. मैंने पार्ट 1 में इस बीएससी पार्ट 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट 1 में सोप के बारे में डिस्कस किया था। सोप के बारे में बताया था कि किस तरह से सोप का फॉर्मेशन होता है, दैट इज पाल्मिटिक एसिड, ऑलिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड, राइट। These are 3 fatty acids. ये जो ऑयल होते हैं, तेल होते हैं, वसाएं होती हैं, ये इन 3 का कॉम्बिनेशन होते हैं, राइट। दैट इज पाल्मिटिक एसिड, ऑलिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड, राइट। पार्ट 1 में उसके बारे में बताया था। और यहां पर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त दोनों हाइड्रोकार्बन के फैटी एसिड्स होते हैं, जिनके सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं साबुन, सोप। जो हम सोप एक ऐसी चीज है कि राइट फ्रॉम द मॉर्निंग हम फ्रेश होने के लिए जाते हैं, वी यूज सोप, आइदर लिक्विड सोप और सॉलिड काइंड ऑफ टिक्की जिसे हम यूज करते हैं, बट्टी जिसे यूज करते हैं, चाहे लाइफ बॉय यूज करते हैं, आइदर डिटॉल यूज करते हैं, या जिस भी तरह का सोप यूज करते हैं, तो राइट। तो बच्चों, सोप इज ए very important part of the human beings, human life. मैंने फर्स्ट लेक्चर में सोप के बारे में बताया था। हार्ड सोप कौन से होते हैं, सॉफ्ट सोप कौन से होते हैं। हार्ड सोप होते हैं जो दैट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। हायर फैटी एसिड्स से मतलब यहां पर कि बृहद कार्बन श्रृंखला वाले, लंबी कार्बन चेन वाले फैटी एसिड्स, उनका मैंने जिक्र किया था। C17, C18, C15, इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम उसके अंदर हैं। उनके बारे में मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से सॉफ्ट एंड हार्ड सोप्स का फॉर्मेशन होता है, सोपोनिफिकेशन, साबुनीकरण की क्रिया होती है, और एक मेथड के बारे में बताया था। नाउ आई एम स्टार्टिंग हियर डिटर्जेंट्स। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, डिटर्जेंट्स, राइट। मैं आपको एक बात बता दूं कि डिटर्जेंट्स जो हैं वो सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर, राइट। हम कहते हैं कि कई बार जो बेल का पानी होता है, कुएं का जो पानी होता है, कई बार क्या होता है, साबुन उसमें फटने लग जाता है, लेकिन डिटर्जेंट्स के साथ ऐसा नहीं होता, राइट। और ये डिटर्जेंट्स जो होते हैं बेसिकली, एनीवे मैं आपको उसको बताता हूं, दिस इज सोडियम सल्फोनेट, सल्फोनिक एसिड के पार्ट होते हैं। मैंने सल्फर ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड को बताया था कि अपमार्जक के रूप में प्रयोग करते हैं। कई जगह मैंने लिखा है उसके अंदर कि यूज इन द डिटर्जेंट्स, राइट। और इनकी क्वालिटी क्या होती है कि ये जो सल्फोनिक एसिड्स होते हैं, वी यूज देयर बेंजीन सल्फोनिक एसिड वी यूज इन द डिटर्जेंट्स। और इनका जो मेन चीज होती है वो क्या है कि ये डिटर्जेंट्स को वाटर सॉल्युबल बनाते हैं, राइट। क्योंकि देखो बच्चों, क्या है कि पानी से ही हम हमारे कपड़े वगैरह धोते हैं, क्लॉथ्स को हम वॉश करते हैं, राइट। और क्लॉथ में जो जिसे हम मैल कहते हैं, गंदगी कहते हैं, उसको वॉश आउट करते हैं। तो डिटर्जेंट्स का रोल यहां बड़ा इंटरेस्टिंग है, या मैंने सब इसको एक्सप्लेन किया है। नाउ वी
we start long hydrocarbon, long hydrocarbon chain. I am using there palmitic acid, oleic acid and stearic acid. Long hydrocarbon chain, लंबी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला. बच्चों, हाइड्रोकार्बन से मतलब है कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए कंपाउंड्स, राइट. सल्फोनिक एसिड्स, बच्चों, वी आर व्हाट वी CH3, CH2 whole 10 एंड CH2. नंबर ऑफ कार्बन एटम यहां कितने हो गए बच्चों? 12, राइट. और मैंने यहां लिखा है डोडेका. दिस इज डोडेसाइल. हम 12 को 12 को क्या बोलते हैं? डोडेका, राइट. हम बोलते हैं मोनोडाइट्राइट पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना डेका एंड दिस इज द डोडेकाइल. 12 कार्बन एटम. दिस इज डोडेसाइल. हम बोलते हैं मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल. लाइक हियर दिस 12 कार्बन, दिस इज डोडेसाइल, है ना. मिथाइल, इथाइल, CYL. ओके, सो दैट सल्फोनिक एसिड्स और सल्फोनिक एसिड के डेरिवेटिव्स. यहां पर बच्चों सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड. यहां पर क्या हो रहा है? सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड. दिस इज, यहां पर बच्चों दिस इज द लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन. यहां पर ये सोप की तरह धूल और चिकनाई से मुक्त कर देते हैं. ये कहलाते हैं डिटर्जेंट्स. लाइक ये सोप की तरह काम करते हैं, लेकिन बेसिकली सोप नहीं होते, है ना. डिटर्जेंट्स सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर दोनों में परफेक्ट काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं. अब यहां पर ये मैंने लिखा है यहां पर कि सोप नहीं है, लेकिन सोप का काम करते हैं. सो दैट दीज आर कॉल्ड, इट्स ए इंटरेस्टिंग फीचर, सोपलेस सोप. डिटर्जेंट्स आर सोपलेस सोप. आप देखिए बच्चों, मुझे अच्छी तरह याद है, दीज आर द सोपलेस सोप. आज से अराउंड 40 इयर्स बैक, 40 साल पहले, बहुत कम डिटर्जेंट्स का वो था. पहले आता था सर्फ, बहुत, आई रिमेम्बर सर्फ नाम से आता था, और वो बहुत डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह में 40-45 साल पहले मिलता था. सर्फ की एक अलग क्वालिटी होती थी, और जनरली मुझे याद है कि हमारे पेरेंट्स उस सर्फ को यूज करते थे वुलन्स वगैरह धोने के लिए. डिप करते थे थोड़ा वार्म वाटर के अंदर, और दिस इज द एक्टिविटी. तो सर्फ की जो एक्टिविटी, अब नाउ जैसे जैसे इट्स 45 इयर्स बैक, 40 इयर्स बैक, 2020, मैं 1980 1975 की बात कर रहा हूं. सो दीज आर द सोपलेस सोप्स. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. और मैंने मेरे पार्ट फर्स्ट लेक्चर में यहां पर जो सोप फॉर्मेशन किया था, पार्ट फर्स्ट लेक्चर में डी पॉइंट में, 4th पॉइंट के अंदर मैंने बताया था कि किस तरह से सोप के अंदर ग्लिसरॉल मिलाते हैं, फ्रेग्रेंस मिलाते हैं एंड कलर मिलाते हैं, और फिर उसको, दिस इज द पार्ट 1 ऑयल फेड डिटर्जेंट्स. उसमें यहां पर मैंने डी पार्ट में इस बात को एक्सप्लेन किया है कि भाई मार्केटिंग ऐसा है कि कोई हम क्रूड फॉर्म में सोप बना के तो उसे सेल आउट कर नहीं सकते, तो उसमें हम सुंदर सुंदर कलर मिलाते हैं, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, पिंक कलर, रेड कलर. आजकल देखिए आप कितने सुंदर सुंदर नहाने के साबुन आते हैं. और मैं एक नाम लूंगा, रिन है, व्हील है, ये ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का. तो उसमें फ्रेग्रेंस भी होती है, स्मेल भी होती है, और उससे मार्केटिंग वैल्यू बढ़ जाती है. एनीवे, हम मार्केटिंग की बात नहीं करेंगे, हम अपने सब्जेक्ट की बात करेंगे. तो दीज आर द सोपलेस सोप्स. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फीचर. अब इनका हम देखते क्या है कि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन. दिस इज द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन, दिस इज 12 कार्बन, राइट. सल्फोनिक एसिड्स के सोडियम सॉल्ट एल्काइल और एराइल सल्फोनेट्स होते हैं. बच्चों, वी आर यूजिंग हियर अदर, इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द सोप, राइट. मैं एक बात आपको बताऊंगा बच्चों कि मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, और कई बार बहुत सी छोटी छोटी चीजें मैं देखता हूं कि एक सोप आता है पियर्स.
एक आता है DOVE, डव करके। इनकी कॉस्ट ज्यादा है, तो उसका रीजन क्या है कि उनका जो बेस मटेरियल है दैट इज द ग्लिसरॉल। वहां पर वो उसमें ग्लिसरीन का यूज होता है, वो सोडियम सॉल्ट होते हैं ग्लिसरॉल के। आप देखिए कि पियर्स सोप, मैं किसी प्रोडक्ट की आपको वो नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए बता रहा हूं कि DOVE और डव सोप एंड पियर्स सोप विंटर्स के अंदर जब स्किन ड्राई होती है, उससे नहाने के बाद हमें ऑयल या कुछ लगाने की जरूरत नहीं होती। और मैंने पार्ट फर्स्ट में 4th पॉइंट में इस बात को बताया है कि सोप के अंदर हम यूज करते हैं ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल क्या करता है, हमारा स्किन नरिशिंग, हमारी त्वचा के पोषण का काम करता है, हमारी त्वचा को नरम रखता है। क्योंकि बेसिकली सोप क्या है, ऑयल दैट इज द हायर फैटी एसिड्स, जिनमें बहुत ज्यादा कार्बन एटम होते हैं, और कास्टिक NaOH और KOH। तो होगा क्या, हमारी स्किन में क्या होगा, रैशेस, स्किन में कटना, इस तरह के फीचर्स डेवलप होंगे। सो दैट वी यूज देयर मिक्सिंग ऑफ द ग्लिसरॉल, मिक्सिंग ऑफ द फ्रेग्रेंस, मिक्सिंग ऑफ द कलर, राइट, और फिर उसको शेप ऑफ द कलर। ये मैंने दिस इज द पार्ट फर्स्ट के अंदर, इसके पार्ट फर्स्ट में इस जगह पर एक लाइन लिखी है बच्चों, D पॉइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हियर these are the sodium alkyl or aryl sulfonates, sodium sulfonates, sulfonate, anion, right, Na यूज किया है हमने। मैंने बच्चों, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं पार्ट 1 में, सॉफ्ट सोप एंड हार्ड सोप। इन द हार्ड सोप वी यूज NaOH, while in the soft soap we use KOH, right। ये मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूं आपको, क्योंकि बच्चों आजकल क्या है कि जो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स है उसमें R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसका इससे वास्ट एरिया, बहुत लंबा चौड़ा एरिया है। इतने सारे तरह के शैम्पू बनते हैं, इतने सारे तरह के लिक्विड सोप्स बनते हैं, अलग तरह की वैरायटीज बनती हैं। तो इट्स वाट, मैं आपसे कॉमन बात यहां पर बता रहा हूं, सो दैट यहां पर ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, कार्बन हाइड्रोजन से बनी श्रृंखला, कितने हैं, 12। दिस इज द सोडियम, दिस इज डोडेसाइल सल्फोनेट। नाउ इंडस्ट्रियल नेम इज द ड्राफ्ट, दिस इज द इंडस्ट्रियल। आप बच्चों कई बार सोप आप देखिए, उसके कंटेंट्स को आप देखिए, राइट, वहां आपको कई बार मिलेगा ड्राफ्ट इतना %, राइट। डाइज मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर जो बताया था उसमें ऑक्सोक्रोम के बारे में मैंने बताया था, डाइस का फर्स्ट लेक्चर, उसमें ऑक्सोक्रोम के बारे में बताया था। तो ऑक्सोक्रोम में बच्चों देखो, ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, सल्फोनिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग। देखो बच्चों, जो ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग होते हैं वो एक्टिविटी कलरलेस करते हैं, और जो ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं वो डाइस की एक्टिविटी कलरफुल रंगीन करते हैं, राइट। हमारे एक घर में एक बेटा कमा करके देता है तो घर में खुशहाली आती है, लेकिन एक जिसकी आदतें बहुत खराब होती हैं, लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड एंड नाइट्रो ग्रुप एंड साइनाइड्स, जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स, तो अगर वो वहां पर क्या करेगा, उस घर की प्रॉस्पेरिटी को खत्म करेगा, तो वहां पर क्या होगा, कलरलेस। तो बोथ हैविंग सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन नॉट एक्टिंग एज ए ऑक्सोक्रोम, राइट। लेकिन इनका भी एक काम है भैया, देखो ऐसा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, जिसे मैंने कहा दुष्ट लोग हैं, इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये क्या करते हैं, ये उन डाइस को, जो ऑर्गेनिक डाइस हैं, जो ऑर्गेनिक डाइस का मतलब हुआ पानी में इंसॉल्युबल, कार्बनिक यौगिक हैं, पानी में इंसॉल्युबल है, लेकिन इन ग्रुप्स के अटैच होने से क्या होता है,
वो पानी में सॉल्युबल होते हैं, राइट। और पानी में सॉल्युबल होते हैं तो हमारी होली कैसी होती है, कलरफुल। और देखिए लाइफ में कलर के बिना कुछ भी नहीं है, कलरलेस सब कुछ बड़ा एक अजीब सी स्थिति है। तो कलर, रंग हमारे जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहां देखिए बच्चों, this is the industrial name is the DREFT. Now again in the one more I am giving the name here. This is sodium para. This is the benzene sulfonate, sodium salt of benzene sulfonate. इसके पैरा पोजीशन पर 1 3 5 7 I am writing here. This is 1 2 3 4 5 6 7 and 8, right? This is 1 3 7. Sorry, 1 3 5 7. टेट्रामिथाइल ऑक्टाइल, 8 कार्बन है, ऑक्टाइल। बहुत सिंपल सी नॉमेनक्लेचर है। बेंजीन सल्फोनेट, बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम पहले आएगा, हम लिखते हैं NaCl Na+, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, कॉपर पे 2+, राइट। जिंक सल्फेट Zn2+, कैटाइन का नाम पहले आता है। सोडियम पैरा, इसके पैरा पोजीशन पर 1 3 5 7 टेट्रामिथाइल ऑक्टाइल, बेंजीन सल्फोनेट, राइट। दिस इज द नेम, इज द इंडस्ट्रियल नेम इज द नेक्टॉल, सॉरी this is the naconol, it's not nectol, sorry, this is the naconol, and the second name is centomers. आप कभी प्रोडक्ट को आप खरीदते हैं, सोप आप लेते हैं, उसमें आप देखिए हम सेंटोमर्स का मतलब क्या समझते हैं कि इस पे कुछ स्पेशल सॉर्ट ऑफ फ्रेग्रेंस होगी, राइट। देखो ये जो डिटर्जेंट्स हैं इनका एक सिरा आयनिक होता है, यहां पर देखिए आप, राइट। और ये जल में इस वजह से सॉल्युबल होते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा डाइस के बारे में, डाइस आर सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। और सॉल्युबल किसकी वजह से होती हैं, आइदर सल्फोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। तो यहां पर इस सिरे को मॉलिक्यूल का हेड पार्ट भी कहते हैं, राइट। यहां पर देखो बच्चों, दिस इज द हेड पार्ट। मैंने बहुत अच्छी तरह से इसे कोशिश की है एक्सप्लेन करने की। दिस इज द हेड पार्ट। और लंबा चैन, ये जो लंबा चैन है, इंक्लूडिंग व्हाट, एराइल, दिस इज द एराइल। एराइल का मतलब फिनाइल, बेंजीन रिंग, राइट, फिनाइल एंड लॉन्ग चैन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन चैन है जो कि जल में इनसॉल्युबल होती है। लेकिन बच्चों क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिक वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा क्या होता है, ये हमारे कपड़ों में जो चिकनाई लगती है या जो धूल लगती है, और इसके मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, मैल कहते हैं, जो गंदगी लगती है ये उसके साथ मिल जाता है। कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। और अणु के इस भाग को टेल पार्ट कहते हैं। मैंने इसको यहां पर एक्सप्लेन किया है। दिस इज द टेल पार्ट एंड दिस इज द हेड पार्ट। बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है डिटर्जेंट्स का कि डिटर्जेंट्स में ये इसको सॉल्युबल बनाता है। सोडियम सल्फोनेट, ये जो आयनिक पार्ट है इसका हेड पार्ट, ये इसको soluble in water, while this is the long chain of hydrocarbon, this is insoluble, right? और ये क्या करता है, ये जो हाइड्रोकार्बन है, ये जो हमारे कपड़ों में गंदगी, जिसे हम कहते हैं चिकनाई, धूल या अदर नाइट्रोजिनस और सल्फर कंपाउंड्स कॉमनली, है ना, ये सब क्या होता है, ये इसके साथ अटैच हो जाते हैं। और हमारा जो क्लॉथ होता है, कई बार हम कहते हैं बच्चों कि एरियल में कपड़े को आधे घंटे तक, हाफ एन आवर, थोड़ा गर्म पानी में डुबो के रखो, उसको निकालो और धो दो। तो ये प्रोसेस होता है यहां पर कि यहां पर ये संरचना बिल्कुल सोप जैसी होती है, जैसे सोप पे होता है। लेकिन बच्चों सोप क्या होते हैं, सोडियम स्टीरिएट, दीज आर द हायर फैटी एसिड्स, सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स।
इन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, कार्बोक्सिलेट आयन, राइट। यहां पर भी ऋणावेशित और धनावेशित सिरा है, ये वाला भी आयनिक है बच्चों। जैसे डिटर्जेंट्स में हम देखते हैं एक सिरा आयनिक है, तो यहां पर सोप में भी एक सिरा आयनिक है, लेकिन शेष पार्ट ये वाला, ये तो हम बात कर रहे हैं किसकी, डिटर्जेंट्स की। लेकिन सोप के अंदर यहां पर मैंने लिखा है सोप लेस सोप, ये क्या होते हैं, डिटर्जेंट्स, राइट। तो बच्चों यहां पर दीज आर सोप्स, सोडियम स्टीरेट, स्टीरिक एसिड से स्टीरेट, राइट, ऑक्सलेट, सक्सीनेट, मेलोनेट, ग्लूटेरेट, एडिपेट, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का एनायन बनेगा टार्ट्रेट, ओके। सो दैट यहां पर ये एक आयनिक है और शेष पार्ट हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन होती है। तो सोप के अंदर भी, यहां पर सोप के अंदर भी ये दिस इज द पार्ट, दिस इज द पार्ट बच्चों, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, राइट। सो दिस इज द सोडियम स्टीरेट, दिस इज द सोप। तो सोप एंड डिटर्जेंट्स, राइट। अब यहां खास बात क्या होती है, इन दोनों में फर्क किस बात का होता है कि सोप एंड डिटर्जेंट्स के मॉलिक्यूल्स आयनिक सिरा पोलर सॉल्वेंट जल में घुलनशील है। मैंने जैसा आपसे कहा कि ये जो ग्रुप होता है, विच वन, दिस वन, राइट। यानी ऑयल को अगर हम वाटर में मिक्स करेंगे इनसॉल्युबल है, लेकिन अगर ऑयल में NaOH मिला करके उसका इमल्शन बना लेंगे, इमल्शन मतलब एक सेमी लिक्विड सॉर्ट ऑफ एक डेंस पेस्ट, इसका फॉर्मेशन हम कर लेंगे। और हम एक बात और देखते हैं, कई बार क्या होता है, हार्ड वाटर में हमारे हाथ चिकने चिकने रहते हैं, राइट, एंड दैट इज ड्यू टू दिस फैटी एसिड्स, राइट। यहां पर वाटर में सॉल्युबल इसकी वजह से, किसकी वजह से, इसकी वजह से। और ये भाग, दिस इज द हाइड्रोफिलिक पार्ट, वाटर लविंग है। जो पार्ट आयनिक है, चाहे वो डिटर्जेंट्स का हो और चाहे वो सोप का हो, वो होता है हाइड्रोफिलिक। मैंने बहुत क्लियर यहां पर लिखा है, दिस इज द वाटर लविंग, राइट। एंड द रिमेनिंग पार्ट, जो बाकी बचा पार्ट जो कोवेलेंट है, ये लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन, इसी तरह से यहां पर डिटर्जेंट्स में ये लंबी चेन, ये क्या होता है, दिस इज नॉन पोलर। ये जो बेटा लंबी चेन होती है, ये चिकनाई, धूल, और ये मिलकर क्या बनता है, मैल, जो कपड़ों में हमारे लगा रहता है, इसके साथ घुल जाता है। लेकिन पोलर सॉल्वेंट्स जल में इनसॉल्युबल हैं, सॉरी, ये जो कोवेलेंट पार्ट है, दिस कोवेलेंट पार्ट, ये पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होता है। लेकिन ये पोलर पार्ट, सॉरी, दिस इज द नॉन पोलर पार्ट बच्चों। ये जो हाइड्रोकार्बन की चेन है, ये हाइड्रोकार्बन की चेन मैल, धूल, जिसे हम चिकनाई, जो हमारी कपड़ों की गंदगी होती है या हमारी शरीर की गंदगी होती है, तो ये उसके साथ तो मिल जाता है, और वाटर सॉल्युबल, राइट। हम सोप के अंदर फॉगिंग एजेंट्स भी मिलाते हैं जिससे झाग उत्पन्न होते हैं। तो ये भाग होता है हाइड्रोफिलिक, दिस इज हाइड्रोफोलिक, दिस इज वाटर हीटिंग, दिस इज द वाटर हीटिंग, दिस इज नॉट soluble in water, while this is the soluble, this is the water loving, this part is the, right, this part, long hydrocarbon chain, कार्बन हाइड्रोजन की बनी लंबी श्रृंखला, ये वाली, दिस पार्ट इज वाटर हीटिंग। मैंने लिखा है दिस इज हाइड्रोफोलिक, while दिस इज हाइड्रोफिलिक। हम लिखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रॉन लविंग, राइट, इलेक्ट्रोफिलिक। मैंने बहुत सी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस के बारे में बताया, बहुत यहाँ मैंने आपको कोशिश की है कि मैं डिटर्जेंट्स के बारे में, सोप के बारे में एक जनरल लेक्चर आपको बताऊं कि ये वाला पार्ट यहां पर होता है हाइड्रोफोलिक, दैट इज वाटर हीटिंग। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका, ये ही वो पार्ट है जो कि चिकनाई, धूल, जिसे हम मैल कहते हैं, कॉम्बिनेशन, जो चाहे हम इसको ये कहें बच्चों कि हम
किसी हाईवे के ऊपर ट्रैवल करते हैं तो जो व्हीकल्स हैं, चाहे वो ट्रक हो, बसेस हो, कार हो, बाइक हो, जो भी हमारे व्हीकल्स हैं, उनका जो पेट्रोकेमिकल वेस्ट है वो जो हमारे कपड़ों में लगता है ना, इसमें चिकनाई भी होती है, इसमें धूल भी होती है, और इसको ओवरऑल इसमें नाइट्रोजन, सल्फर, अदर कंटेंट्स, राइट, इसको रिमूव आउट करता है। दिस इज द हाइड्रोफिलिक पार्ट, राइट। इस प्रकार सोप और डिटर्जेंट्स के दिस इज कॉल्ड क्लींजिंग एजेंट, राइट। क्लीन SING, क्लींजिंग एजेंट्स क्लॉथ को हाथ में रगड़ने या मशीन में हिलाने पर गंदगी सतह पर लगी हुई है वहां से स्मॉल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हट करके जल में मिक्स होने लगती है। ये मैंने बच्चों देखो ऐसा है, एक बात मैं आपको बताऊंगा कि मेरे एक स्टूडेंट ने कहा कि सर आपने ब्लैक बोर्ड पे बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। तो मैंने कहा बच्चों ऐसा है बेटा कि हमने यस्टरडे एंड डे बिफोर यस्टरडे, मतलब परसों मॉर्निंग में क्या सब्जी खाई थी हमें याद नहीं है, राइट। तो ये तो सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, अगर हम नहीं लिखेंगे तो लिखे बिना, मेरा ये एक्सपीरियंस है 30 साल का, 32 साल का, कि बिना लिखे हम बच्चों को इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बच्चों को नहीं समझ में आ सकता। तो किस तरह से यहां पर सोप और डिटर्जेंट्स, दिस इज द क्लींजिंग एजेंट एक्शन, किस तरह से इनका सफाई करने की जो एक एक्शन होता है, इससे मैकेनिकल प्रोसेस, इससे केमिकल प्रोसेस ये होता है। तो बच्चों यहां पर हम जब इसको वॉशिंग मशीन में या डाल करके आधे घंटे बाद हल्का सा रगड़ते हैं, देन इमीडिएटली ये जो मैल होता है, चिकनाई होती है, धूल होती है, ये फाइन ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में पानी के साथ डिटर्जेंट्स, ये वाला पार्ट, दिस ऑर्गेनिक पार्ट, ये इसको खींच लेता है अपने पास, इसको वीक कर देता है, उसकी पकड़ को तोड़ देता है वहां पर, राइट। और वहां से स्मॉल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में जल में मिक्स होने लगती है और वस्त्र का मैल मुक्त हो जाता है। हमारा जो कपड़ा होता है दैट इज फ्री फ्रॉम एनी, मतलब कहना चाहिए किसी भी मैल से, गंदगी से मुक्त हो जाता है। मैंने इसको बच्चों यहां पर इस तरह से बना के बताया है कि किस तरह से, ये तो है दिस इज द पार्ट, ये तो है कपड़े के ऊपर लगी हुई मैल की, गंदगी की जगह सतह, हमने इसके अंदर डिटर्जेंट को मिलाया। जैसे ही हम सोप एंड डिटर्जेंट मिलाते हैं तो इसका इस तरह से एक्शन स्टार्ट होता है, ये इस परत को डिसॉल्व करने लग जाता है, राइट। दिस इज द डिटर्जेंट एंड दिस इज द डिटर्जेंट सोप सॉल्यूशन। और ये हमारा यहां पर क्या होता है, ये गंदगी की सतह किसी भी कपड़े पे लगी हुई है, यानी हियर आई एम राइटिंग डिटर्जेंट और सोप मॉलिक्यूल, सेम थिंग, राइट। अब ये एक्शन इसका स्टार्ट होता है और हम क्या देखते हैं, इट विल ग्रेजुअली, धीरे धीरे ये कम होने लग जाती है सेकेंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में हम क्या देखते हैं, ये पूरी गंदगी यहां पर डिटर्जेंट्स के साथ, और इसमें बच्चों डिटर्जेंट्स का कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो कि इनसॉल्युबल होता है, और पानी में सॉल्युबल कौन सा पार्ट बनाता है, ये वाला पार्ट, सोडियम सल्फोनेट, ये डिटर्जेंट्स को सोल्युबल बनाता है। और देखो बच्चों मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर, सोपलेस सोप, राइट। डिटर्जेंट्स की क्वालिटी क्या होती है, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर का मतलब होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, व्हाटएवर इट इज, है ना। और सॉफ्ट वाटर में जनरली सोडियम एंड पोटेशियम। आप देखिए जो हमारा जिसका TDS, टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स वाटर का कम होता है ना। तो यहां पर ये एक फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है, फीचर है जिसमें मैंने बताया है। सेकंड वाले में ये गंदगी कम होती जाती है। थर्ड वाले में हम क्या देखते हैं, कंप्लीटली फिनिश्ड। एंड द फोर्थ स्टेज, आफ्टर हाफ एन आवर इन द वार्म वाटर, दिस ऑल, ये जो जितना भी चिकनाई, मैल, धूल, गंदगी हमारे कपड़ों से निकल जाती है, राइट। तो दिस इज द एक्शन ऑफ द डिटर्जेंट्स, राइट। सो दैट्स ऑल इन द पार्ट सेकंड एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से हमारे कपड़े
हमारे अब बच्चों आजकल मैं आपको बताऊं कि कोविड-19 का टाइम है, ये बड़ा क्रूशियल टाइम है। हमने इस कोविड-19 की ग्रेविटी को चाइना में, इटली में, इंग्लैंड में और द मोस्ट पावरफुल एंड डेवलप्ड कंट्री यूएसए, number of patients are there, number of deaths are there, and even I am telling you Brazil, जहां पर डेड बॉडीज फिनलैंड, मैंने न्यूज देखी है, मैंने फीचर्स देखे हैं, तो जहां बहुत बुरा हाल है, जहां मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकली डेवलप्ड कंट्रीज, जहां बहुत बुरी स्थिति है। बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि इन द ईयर 2009 में आई वॉज इन द राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। मेरा माय यंगर ब्रदर वाज एडमिटेड इन द H1N1 स्वाइन फ्लू। वहां एक प्रोफेसर थे, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा आपको, उन्होंने एक बात बोली थी, वो वार्ड बॉय को एक बात कहते थे कि जो मोटा काला बट्टा आता है ना, वो काम में लो भैया। हर वॉश बेसिन के ऊपर महाराजा साबुन, परख साबुन, एक्स साबुन, वो जो मोटा पीला काला बट्टा जो आता है ना, वो क्या होता है बेसिकली बच्चों, वो बेसिकली होता है ये वाला। दिस इज द, बहुत इफेक्टिव है, उसको रगड़ो ऐसे, लाइक दिस, यू नो, एटलीस्ट वॉश आउट योर हैंड्स, राइट। तो दिस, यू नो, दिस सोप, आपने कई बार देखा होगा कि जो कोविड-19 का वायरस है, वो इसमें इसकी यू नो प्रोटीन एंड डीएनए व्हाटएवर इट इज, प्रोटीन लेयर इसकी टूट जाती है ड्यू टू बाय द रिएक्शन ऑफ दिस, सॉल्युबल, मर जाता है उसके अंदर, राइट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एक जनरल नॉलेज का टॉपिक है आज के लिए। तो दैट्स ऑल इन दिस टॉपिक एंड थैंक यू वेरी मच।